गाइस, कल हमने एडवांस जॉइंस के बारे में डिटेल समझा था, क्रॉस, सेल्फ और फुल ऑटो जॉइन के बारे में समझा था। और आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन करना इंटरमीडिएट लेवल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट से स्टार्ट होता है। कंस्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड ऑन टेबल कॉलम्स टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी इन डेटाबेस। जैसे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल। जैसे रियल लाइफ में कोई भी फॉर्म बिना रूल्स के एक्सेप्ट नहीं होता, वैसे डेटाबेस में भी बिना रूल्स के डेटा अलाउ नहीं होता। अगर कंस्ट्रेंट ना हो तो डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा, गलत डेटा स्टोर हो जाएगा, कंपनी का डेटा अनअवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए कंस्ट्रेंट डेटाबेस के सिक्योरिटी गार्ड होता है। जे सोचो आप कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरे, उसमें लिखा होता है, रूल्स होता है, रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, नेम एम्प्टी नहीं हो सकता, एज 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब रूल्स SQL में कंस्ट्रेंट कहा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कॉलम होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब कोई भी दो रो सेम नहीं हो सकता, वैल्यू नल नहीं हो सकती। जैसे रियल लाइफ में आधार नंबर, एम्प्लॉय आईडी, सेम हम इसे प्राइमरी की यूज करते हैं। चलते MySQL न्यू फाइल, हम इसमें एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। प्राइमरी की को कैसे अलो करें उसके लिए न्यू टेबल हम ले लेंगे एम्प्लॉयज, जहाँ हमें क्या चाहिए, हम इसमें लेंगे आईडी, हम ले लेते हैं इंट और हम इसमें डालेंगे प्राइमरी की। तो ऐसे हम प्राइमरी की को टेबल के अंदर डाल सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक आ गया तभी एरर आ रहा था, लेकिन जैसे हम स्पेलिंग राइट कर देंगे तो एरर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिक। तो ये यूनिक क्या करता है कि इसमें यूनिक वैल्यूज होने चाहिए। यूनिक कंसेप्ट इंश्योर करता है कि कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। प्राइमरी की भी सेम वैसे, लेकिन प्राइमरी की क्या करता है, नल अलो नहीं करता, वही यूनिक क्या करता है, नल को अलो कर देता है। फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसमें मेनली हम यूनिक कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें इसको कैसे लगे उसके लिए हम ले लेते हैं ईमेल। ईमेल वाला कॉलम ले लेंगे, जहां हम यूज करेंगे वर्ड 4, हम इसमें लेंगे लेंथ, हम ले लेते हैं 100 और हम इसमें डालेंगे यूनिक। तो ये क्या करता है कि ये नल तो अलो कर देता है, लेकिन ये क्या अलो नहीं करता, इसमें हमें डुप्लीकेट्स मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज अलो नहीं करता। नेक्स्ट नॉट नल। नॉट नल इंश्योर करता है कि कॉलम कभी भी एम्प्टी ना हो। जैसे नेम फील्ड इन एडमिशन फॉर्म या फिर डेट ऑफ बर्थ, उसमें हम नॉट नल यूज करते हैं। जैसे हम यूज वर्चर, हमें चाहिए लेंथ इसकी 50, हम इसमें लेंगे नॉट नल, मीन्स ये कभी भी नल नहीं हो सकता, नॉट नल ही होना चाहिए, उसके नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया गया है। जैसे अब डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या करता है कि डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन कर देता है, अगर यूजर कुछ ना दे तो भी ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन कर देता है। वो कैसे, अब हम इसको टेबल के अंदर कैसे लेके, उसके लिए मेनली यूज स्टेटस, जहां हमें क्या करना, स्टेटस में ये एक्टिव है या ना है वही हम दिखाएगा। हम इसमें बच्चा लेंगे, हमें इसमें क्या लेंगे 50, इसके लेंथ 50 लेंगे, और इसमें डिफॉल्ट ले लेते हैं, हम इसमें क्या करना एक्टिव, कुछ ना दो तो डिफॉल्ट एक्टिव होना चाहिए। तो डिफॉल्ट हमने एक्टिव ले लिया। अगर स्टेटस इंसर्ट नहीं करेगा तो डेटाबेस खुद एक्टिव कर देगा। सेम वैसे चेक कंसेप्ट। तो चेक कंसेप्ट एक कंडीशन लगाता है जो डेटा इंसर्ट होने से पहले चेक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एज ग्रेटर देन 18 हो या फिर सैलरी 0 से कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए चेक कंसेप्ट में मेनली यूज करेंगे। जैसे हम ले लेंगे एक सैलरी, और अब हम इसमें चाहिए इंट। सैलरी इंट होता है, जैसे हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, सैलरी हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये अलो करता है, नहीं तो अलो नहीं करेगा। जैसे हम इसे रन करके क्लोज कर देंगे तो देखिए हमारा क्रिएट टेबल इसमें सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। नाउ इज अनदर टॉपिक ऑर्डर बाय। तो इसमें हम चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। So what is primary key? Primary key uniquely identify each row in your table and does not allow null or duplicate. प्राइमरी की क्या अलो करता है, नल और डुप्लीकेट अलो नहीं करता। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, व्हाई कंस्ट्रेंट्स आर इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रेंट्स आर मेंटेन data integrity and prevent invalid data from entering the database. Now we see day 2 order by unlimit. ऑर्डर बाय का यूज रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मेनली यूज होता है। यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वही लिमिट के दिस रिटर्न्स एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय सैलरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो वो कैसे हम ऑर्डर बाय यूज कैसे करें, वे आप सोचेंगे। चलते हैं हम ओपन करते हैं। जैसे हमें चाहिए सेलेक्ट, हम ले लेते हैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, जहां अब इसमें ऐड करेंगे ऑर्डर बाय, हमें क्या चाहिए सैलरी। फिर हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए डिसेंडिंग के अंदर, हमें असेंडिंग नहीं चाहिए, हमें डिसेंडिंग के अंदर चाहिए। जैसे हम रन करेंगे तो देखिए हमें सैलरी डिसेंडिंग फॉर्म में रन हो चुका, जो कि हमारे एम्प्लॉयज आईडी के टेबल में जो ये डिसेंडिंग फॉर्म में रन हो चुका। तो इसका मतलब हाईएस्ट सैलरी पहले आती है, लोएस्ट सैलरी लास्ट में आती है। जैसे रियल लाइफ में रैंक लिस्ट टॉप परफॉर्मेंस उसके लिए मेनली यूज किया जाता है। सेम हम वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। इसमें डिसेंडिंग की जगह हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे ये एससी, जिसे हम डिसेंडिंग लिया था वही हम चेंज करेंगे, ये एससी लिख लेंगे। हम सेलेक्ट करके रन करेंगे तो ये क्या करता है, ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमें रन करके दे देता है। हमने अब ऑर्डर बाय तो देख लिया, अब हम एक और देखते हैं लिमिट। ये लिमिट क्या होता है, लिमिट बताता है कि कितने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं।
जैसे हमें फर्स्ट टॉप 5 दिखना है या फिर टॉप 10 दिखना है, उसके लिए मेनली यूज लिमिट। तो लिमिट कैसे यूज करें, सेलेक्ट हमें स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, लिमिट हमें सिर्फ टॉप 5 एम्प्लॉयज दिखा, बाकी क्या रहने दो। जैसे हम इसे सिलेक्ट टॉप फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख के लिमिट 5 दिखाया, तो सिर्फ पहले 5 एम्प्लॉयज इसमें दिखाएंगे, बाकी के सब चले जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, फर्स्ट 5 एम्प्लॉयज हमें आउट में दिख जाएगा। तो ये मेनली कहाँ यूज होता है, ये रैंकिंग में हमें टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय दिखाओ तब भी हम मेनली यूज किया जाता है, या फिर पेज 1 लिमिट 10, पेज 2 ऑफसेट 10 ऐसे दिखता है, उसमें भी मेनली लिमिट यूज किया जाता है। तब हमने ऑर्डर बाय लिमिट देख लिया। नाउ इसे एग्रीगेट फंक्शन, तो ये एग्रीगेट फंक्शंस इसमें देखिए इंटरकोरेंस भी दिया हुआ है, व्हाट इज ऑर्डर बाय यूज्ड फॉर, व्हाट इज लिमिट यूज्ड फॉर, कैन ऑर्डर बाय एंड लिमिट कैन बी यूज्ड टुगेदर, क्या इसे यूज कर सकते, यस कॉमन यूज्ड टुगेदर टू गेट टॉप और बॉटम रिजल्ट, हम दोनों मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल समझा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो कंपल्सरी देखिएगा जरूर। नो इज एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस मल्टीपल रोज को समरी बनाता है और सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, उसके लिए ज्यादातर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कैसे करें वही आप सोचेंगे। ये चीजें जिसे हमें सेलेक्ट करना है, हमें चाहिए, हमें काउंट मीन्स हमें सारे रोज दिखाओ फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से जो भी रोज है वो कितने हमें काउंट करके दिखाओ। जैसे हम इसे रन करेंगे तो कितने रोज है, 14 रोज है, ऐसे दिख के। तो हम सेम ऐसे काउंट की जगह हम लेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम भी ले सकते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं। जिसे हमने काउंट की जगह हम ले लेते हैं मैक्सिमम सैलरी, किस एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम है, इसे मैक्सिमम सैलरी करके हम ले सकते हैं। तो ये क्या कहता है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मींस मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सम, एवरेज, ये सब एग्रीगेट फंक्शन के टाइप्स है। तो मैक्सिमम किसकी, 90,000 मैक्सिमम सैलरी है। हम एवरेज भी ले सकते हैं, सिम हम इसे सैलरी के मैक्सिमम की जगह हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। देखिए क्योंकि एरर अब नहीं एरर दिख रहा, हम इसमें मैक्सिमम हटा के हम क्या डालेंगे, एवरेज डाल देंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं इसमें क्या आउटपुट आएगा, हमारे एवरेज सैलरी इसमें रन हो जाएगी। तो देखिए एवरेज सैलरी इसमें आ चुकी। तो एवरेज मीन्स एवरेज सैलरी जो कितनी है वो सब आ जाएगी, मिनिमम भी आ सकती है, सबसे कम सैलरी, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा सैलरी। ये रियल लाइफ में कंपनीज यूज करती है मंथली सेल्स रिपोर्ट के लिए, सैलरी एनालिसिस के लिए, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के लिए मेनली यूज किया जाता है। नाउ इसे नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप बाय। सो इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर दिस फंक्शंस एंड कैन एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज, क्या नल वैल्यूज इग्नोर हो जाता है, तो यस एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज एक्सपेक्ट काउंट स्टार, काउंट में इग्नोर नहीं होते, बाकी सब में इग्नोर हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट कॉलम, तो इस काउंट स्टार और काउंट कॉलम में डिफरेंस क्या होता है, काउंट स्टार में ऑल रोज अलो कर देता है, वही काउंट कॉलम में नॉन नल वैल्यूज ओनली अलो करता है, जो नल ना हो वही वैल्यूज अलो करते हैं। दिस इज मेन डिफरेंस, ये मेनली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नाउ इसे अनदर ग्रुप बाय, कंफ्यूजिंग है लेकिन ज्यादा पावरफुल भी है। सो ग्रुप बाय ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज एंड अप्लाइज एग्रीगेट फंक्शन ऑन देम। जैसे ग्रुप बाय का मतलब सेम टाइप के डेटा को एक ग्रुप में डिवाइड करना। तो वो कैसे, हम जैसे लिया था एग्रीगेट फंक्शन, हमें सिर्फ सैलरी दिखी थी, हमें सैलरी के बजाय हमें उसके आईडी, उसका नाम भी चाहिए। तो वो कैसे दिखे, उसके लिए सिंपल हमने जो लिया था मैक्सिमम सैलरी वही लेंगे, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय की सिटी, या फिर आपको एम्प्लॉय आईडी या फिर आपको सिटी चाहिए तो सिटी ही ले सकते हैं, जैसे सिटी। तो आपको जो कॉलम चाहिए वो कॉलम लेंगे हम, इसे अगर लेके हम ऐसे ही रन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एरर आ जाएगा। वो किसे देखे हमने, इसमें दिख रहा है इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय, एरर आ जाता है। वही अब हम इसमें ग्रुप बाय डालेंगे, हमें क्या चाहिए, सिटी। तो अब हम इसको रन करेंगे विथ ग्रुप बाय, तो रन दिस, तो में आ जाएगा हमारी सैलरी विथ सिटी सब आ चुका, मैक्सिमम सैलरी विथ सिटी। तो हर सिटी में कितने एम्प्लॉयज है वही इसके में से हमें दिख जाता है ग्रुप बाय के में से। ये मेनली कहाँ काम आता है, स्कूल, जैसे क्लास ए में 30 स्टूडेंट्स, क्लास बी में 25 स्टूडेंट्स। तो सिटी क्या होता है, क्लास होता है, एम्प्लॉयज क्या होता है, स्टूडेंट्स। इसकी मदद से हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ग्रुप बाय के साथ जो कॉलम सिलेक्ट में है वही ग्रुप बाय में होना चाहिए, एग्रीगेट्स के अलावा। जैसे हमें इसमें सिलेक्ट की जगह हम सेम यही क्वेरी लेंगे और इसमें सीधे हम इसमें ले लेते हैं जैसे सिटी। हम अब इसके साथ हमें चाहिए आईडी भी चाहिए,
तो अभी ग्रुप बाई के अंदर आईडी हमने नहीं लिखी, फिर भी हम इसे रन कर देते तो क्या आ जाएगा, देखिए सेलेक्ट इट, अनरन इट, तो देखिए एरर आता है क्योंकि हमने सिटी आईडी ग्रुप बाई के अंदर नहीं डाला। तो ये कंपल्सरी जो भी कॉलम्स हम सेलेक्ट के पास लिखे हैं वही कॉलम्स हमें ग्रुप बाई के अंदर डालना कंपल्सरी, विदाउट अग्रीगेट फंक्शन को छोड़ के बाकी सब कॉलम्स ग्रुप बाई के अंदर लिखना कंपल्सरी होता है, तभी ये रन होता है, नहीं तो एरर दिख जाता है। जैसे रन करेंगे तो एरर नहीं दिखेगा, रन हो चुका। वैसे हम रन कर सकते हैं, वैसे हम ग्रुप बाई यूज करते हैं। नाउ वी सी अनदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैविंग क्लास। फर्स्ट हम ग्रुप बाई के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो चलते हैं ग्रुप बाई के अंदर। तो सी दिस, व्हाई डू वी यूज ग्रुप बाई? आखिर ग्रुप बाई यूज क्यों करना चाहिए? विदाउट ग्रुप बाई क्या हो नहीं सकता? तो ग्रुप बाई इज यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर डेटा एंड अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस। मेनली एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही हम ग्रुप बाई यूज करते हैं। कैन वी यूज ग्रुप बाई विदाउट एग्रीगेट फंक्शन? यस, बट इट इज मोस्टली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। ये मेनली एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज करता है, लेकिन विदाउट भी यूज कर सकते हैं। What happens if we don't use group by with aggregate? क्या आता है ग्रुप बाय एग्रीगेट के साथ यूज ना करो तो इट कॉज एसक्यूएल एरर और इनकरेक्ट रिजल्ट। जैसे हमने आपको करके दिखाया था, इनकरेक्ट रिजल्ट, ये एरर आ जाता है। नाउ इज इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक, हैविंग क्लास। तो वेयर और हैविंग क्या होता है, हम वेयर क्यों यूज करें, हैविंग क्यों यूज करें, उसके लिए डिटेल। तो वेयर क्या करता है, इंडिविजुअल रोल फिल्टर करता है, ग्रुप बाय से पहले यूज किया जाता है। वही हैविंग क्या करता है कि ग्रुप फिल्टर के लिए यूज करता है, ग्रुप बाय के बाद यूज किया जाता है वेयर और हैविंग। जैसे हम आपको विदाउट जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए हम यूज करेंगे एक एग्जाम्पल, जहां हम यूज करेंगे सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, सिटी भी चाहिए और हमें इसमें काउंट करना है, हमें स्टार काउंट करना है। एक एग्रीगेट फंक्शन ले लिया जहाँ कौन से टेबल के अंदर से हमें चाहिए, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से कैप दे देंगे। अब एम्प्लॉयज टेबल के अंदर ले लिया, अब हम इसमें यूज करेंगे ग्रुप बाय, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन लिया हुआ है तो ग्रुप बाय यूज करना बनता है। अब हम इसमें यूज करेंगे हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। तो ये सिर्फ वही सिटीज दिखाती है जहां एम्प्लॉयज 2 से ज्यादा हो। तो देखिए दिल्ली में 4 नंबर से, मुंबई में 4 नंबर से, तो ये क्या दिखाते हैं, एम्प्लॉयज 2 से ज्यादा है, वही सिटीज के नाम हमें दिख जाता है। तो ये मेनली कहाँ यूज होता है, ये सिर्फ पॉपुलर ब्रांचेस के लिए यूज होता है, सिर्फ लार्ज क्लासेस के लिए मेनली यूज किया जाता है ग्रुप बाय और हैविंग क्लास। हम वेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर कंडीशन, हम इसमें वेयर कंडीशन लगा के हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब ये था हमारा हैविंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी गो टू अनदर, या फिर हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हुआ था हैविंग क्लास के बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, ये तो कंपलसरी पूछा जाता है। हमने हैविंग के बारे में एक फुल टॉपिक बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो कंपलसरी देखेगा जरूर। सो वेयर क्या करता है, फिल्टर करता है रोज, हैविंग क्या करता है, फिल्टर करता है ग्रुप डेटा। कैन हैविंग बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय? क्या हैविंग ग्रुप बाय के बिना यूज किया जा सकता है? यस, बट मेनली यूज्ड विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ मेनली यूज किया जाता है हैविंग क्लास। सो व्हाई कैन नॉट एग्रीगेट फंक्शन बी यूज्ड इन वेयर? क्या एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज नहीं करते वेयर के साथ? बिकॉज वेयर वर्क्स ऑन रोज नॉट ऑन ग्रुप रिजल्ट। वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ ज्यादा यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वेयर रोज के साथ वर्क करता है, ग्रुप के साथ वर्क नहीं करता, इसीलिए वेयर ज्यादा यूज नहीं किया जाता। Now we go interview favorite and mostly asked questions in joins. So joins क्या होता है? Joins is used to combine rows from 2 or more tables based on related column. हमें combine करना होता है तब join यूज करते हैं। join का मतलब 2 या ज्यादा टेबल्स को रिलेशन के बेसिस पर जोड़ना। बिना जॉइन के रियल डेटाबेस इनकम्प्लीट होता है। जैसे सोचो रियल एग्जांपल में एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट आईडी हो, वही डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम हो, तो एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट निकालना है, वो कैसे, वो जॉइन की मदद से। उसके लिए हम इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, वो सब हमने बताया गया है। तो देखते हैं। तो जैसे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एम्प्लॉयज आईडी नेम डिपार्टमेंट आईडी हो, वही डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम हो, तो एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट निकालना है तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जॉइन। तो वो कैसे, वो उसमें हम यूज करेंगे, फर्स्ट हम यूज करेंगे इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड से मोड में दे देता है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट हम लेंगे, अलियास नेम देंगे ई और हम अलियास नेम देंगे, या फिर डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं, डिपार्टमेंट का नाम।
हमें नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से। हम अभी क्या करना है, हमें न ज्वाइन करना है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट हम क्या लेंगे, डी। अब ज्वाइन लिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, इसमें देखिए स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि हमने गैप नहीं डाला। अब ज्वाइन लिया हुआ है तो हमें ऑन क्लास कंपल्सरी यूज करना है। एम्प्लॉयज डॉट आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट आई डी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट आई डी। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो ओपन में क्या आ जाएगा, जैसे सेलेक्ट इट एंड रन दिस। तो देखिए हमारे नेम और डिपार्टमेंट नेम ये दोनों एक टेबल में नहीं है, लेकिन एक टेबल के अंदर से आ चुका। तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज जिनके पास डिपार्टमेंट है उसमें हम मेनली यूज करते हैं। ये 6 एम्प्लॉयज के जिनके पास डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर 14 एम्प्लॉयज है, लेकिन 6 एम्प्लॉयज के पास ही डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है। For that we mainly use inner join सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए। अब हम कहेंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेफ्ट जॉइन टेबल का पूरा डेटा लेकिन राइट का मैचिंग डेटा ही देता है। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आउटपुट में देता है, राइट टेबल का मैचिंग डेटा ही देता है। वो कैसे? सेम हम इसी को ले लेते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए, यही क्वेरी हम ले लेते हैं और लेफ्ट जॉइन में हम डाल देंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सी, और लेकिन इसमें इनर जॉइन की बजाय हम क्या लेंगे, लेफ्ट जॉइन लेंगे। डिपार्टमेंट डी और एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों मैचिंग हो, वही हमें दिखा। सेलेक्ट इट एंड रन दिस। तो सीधे सब एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट हो या ना हो सब एम्प्लॉयज में दिख चुके। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा दे देता है, राइट का सिर्फ मैचिंग डेटा ही देता है। जहां मैचिंग नहीं हुआ वहां नल लिख के छोड़ देता है, यही को हम कहते हैं राइट जॉइन। तो सब एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट हो या ना हो सब एम्प्लॉयज दे देता है। सेम हमें ऐसे राइट जॉइन में ऐसा ही है, लेकिन हम इनर के बजाय हम क्या लेंगे, राइट लेंगे। तो राइट जॉइन क्या करता है, राइट टेबल का पूरा डेटा छोड़ देता है और लेफ्ट टेबल का मैचिंग डेटा आउटपुट में दे देता है। राइट टेबल का पूरा डेटा, लेफ्ट टेबल का मैचिंग डेटा। सेलेक्ट इट एंड रन दिस। तो सी हम आउटपुट में राइट टेबल का सिक्स एम्प्लॉयज है, 6 एम्प्लॉयज के नाम है, तो वो 6 एम्प्लॉयज आ चुके, लेकिन लेफ्ट टेबल के मैचिंग एम्प्लॉयज के नेम से आ चुके। तो ये क्या करता है, सब एम्प्लॉयज देता है, डिपार्टमेंट हो या ना हो, लेकिन राइट टेबल का पूरा डेटा दे देता है। लेफ्ट का मैचिंग रिकॉर्ड हमें ओपन में देता है। सेम लेफ्ट की तरह राइट होता है लेकिन अपोजिट हो जाता है। तो हम इसे फुल जॉइन दोनों टेबल्स का पूरा डेटा, एम्प्लॉयज भी डिपार्टमेंट में दोनों टेबल्स का पूरा डेटा होना चाहिए। उसके लिए फुल जॉइन मीन्स दोनों टेबल्स को फुल ऐड कर दो, फुल जॉइन कर दो। उसके लिए वो यूज फुल जॉइन। माइस्क्यूल में फुल जॉइन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, माइस्क्यूल में क्या यूनियन यूज़ किया जाता है। अगर आपको फुल जॉइन माइस्क्यूल हो, MySQL सर्वर आपके पास हो और आपको भी फुल जॉइन एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको फुल जॉइन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यूनियन। तो ऐसे भी हमें फुल जॉइन आलो हो जाता है, लेकिन इसमें राइट की बजाय हम क्या लेंगे, लेफ्ट। अब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, फुल जॉइन हम आउटपुट में आ जाएगा। दोनों टेबल्स के जॉइन इसमें रन हो जाएंगे। तो जॉइंस के बारे में इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज जॉइन इन एसक्यूएल। जॉइन आपकी कंपलसरी पूछे जाने वाला टॉपिक है जॉइंस। ये आपको सीखना कंपलसरी, क्योंकि इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन है। जॉइन क्या होता है, डिफरेंस में इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन। विच जॉइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। व्हाट इज फुल जॉइन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है, इनर जॉइन, यही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो आपके लिए फाइनल इंटरव्यू टिप, कंस्ट्रेंट ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट ऑल जॉइंस टाइप्स। अगर आपने ये सब सीख लिया, क्लियरली सीख लिया, तो यू कैन क्रैक मोस्ट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। आप इजी से इजी क्रैक कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेरीज लिखो, प्रैक्टिस करो, लॉजिक समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्वेरीज प्लस एडवांस इंटरव्यू एसक्यूएल क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।